भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ, ध्यान रखना। कबीर से कहा, रात भर कबीर झोपड़ी में रहे। एक शिष्य मिल गया जिसकी झोपड़ी थी। उसने कहा, कबीर जी आपको देखकर लगता है कि आपके साथ चलूं। कबीर ने कहा कि चल, मैं क्यों रोकूंगा। जिन जिन को मेरे साथ आना है चलो, मैं क्यों तुम्हारी मुक्ति में बाधक बनूंगा, मैं क्यों तुमको रोक लगाऊंगा, चलो मेरे साथ। तो कबीर जी चलूं? बोले हाँ, सुबह चलेंगे अपन। जैसे ही सुबह हुई, चल चेला बन, लेकिन एक बात याद रख, तू रह नहीं पाएगा मेरे पास। बोले मतलब? कबीर ने कहा, मेरे साथ रहना सबके बस की बात नहीं है। मेरी सोच अलग, मेरा चिंतन अलग। तू 2-4 दिन तो रहेगा, फिर सोचेगा कि गुरु से अलग हो जाते हैं। राशि मेल नहीं खाएगी तेरी मेरी। सोच समझ के चलना, ध्यान रखना। समर्पण है तो चलना, नहीं है तो भाग अपने यहां से, ध्यान रखना। क्योंकि सबके साथ रहना आसान है, लेकिन मेरे साथ रहना आसान है। ये भी भुगत रहे ना, ये सब दीक्षाएं ली है ना। मेरे साथ रहना, और एक बात रखना, जो मेरे साथ रह गया ना, फिर उसे दुनिया में किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखना। और मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा हूं नहीं, ध्यान रखना। मैं जितना मीठा बोलता हूं उतना हूं नहीं, क्योंकि जहां भी डिसिप्लिन टूटा, जहां भी कानून टूटा, फिर बर्दाश्त से बाहर है, ध्यान रखना। तो मेरे इस गोरी चमड़ी पे रीझ मत जाना। मेरे साथ रहना बहुत कठिन काम है। हमारा एक सेवक है, रमेश जग्गू, वो मेरे कमरे में रहता है। लेकिन उसने कहा कि महाराज आपके साथ रहना बहुत कठिन है। मैंने कहा बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरा पेन यदि यहां से यहां रख दिया तो क्यों रखा, सिस्टम, ध्यान रखना, क्यों ऐसा किया। तो उसने कहा महाराज मैं सबके साथ रह सकता हूं, तुम्हारे साथ कमरे में नहीं रह सकता हूं, बहुत कठिन मामला है। वही कबीर ने कहा कि देख, तू मेरे साथ रह नहीं पाएगा, ध्यान रखना, मेरा नेचर अलग है। तो बोले नहीं, रह लूंगा। तो बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले चल रहा ना मेरे साथ? बोले हाँ। बोले आग लगा दे इस झोपड़े में। झोपड़े में आग लगा दूं? हैरान हो गया वो तो। मैं घर छोड़ने की कह रहा हूं, आग लगाने की क्या जरूरत है। कबीर ने कहा देख, मैंने कहा था ना, तू मेरे साथ नहीं टिक पाएगा। मेरी सोच अलग, मेरा चिंतन अलग, मेरे विचार अलग। कबीर ने कोई ज्यादा चेले चपाटी नहीं बनाए, बन भी नहीं सकते थे। और तुम क्या सोच रहे कि पुलक सागर विशुद्ध सागर जैसा संग बना लेगा? नहीं, मेरा बनेगा ही नहीं। विद्यासागर जैसा बना लेगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो पुष्पदन सागर जैसा भी नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ रहना बहुत कठिन काम है। इतना इजी नहीं, भाग खड़े हो गए, ध्यान रखना, बहुत कठिन है। 2-4 ब्रह्मचारी आए, संग में रहना, रह ले, मालूम है मुझे, मालूम 6 महीने बाद तो भग जाएगा। भग गए ना 1-2, वो नहीं टिक पाएंगे मेरे पास, ध्यान रखना। ग्वालियर का भी एक भग गया। क्या BSNL टावर ही खत्म हो गए उसके यहां रहते रहते। उसने कहा भाग ही लो, इसी में फायदा है। अब यहां टिकना अपने बेकार है, ऐसा सन्यास, भाग लो। भाग गया। एक और आया, उसको बनना था व्यापारी, उसको कमाने थे नोट, वो मेरे साथ चलता नहीं। मैंने कहा भाग। ध्यान रखना, नकली माल नहीं चलता यहां, ध्यान रखना। मेरी दुकान छोटी है, लेकिन माल असली रखता हूं, ध्यान रखना। मैं चाइना मेड नहीं रखता हूं, यूज एंड थ्रो। जमे तो ठीक, नहीं तो पकड़ रास्ता और भागे यहां से, ध्यान रखना। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं कि आचार्य अकेले रहेंगे, मुझे क्या मतलब है। मैं तो अपनी जिंदगी में जीता हूं, अपनी मस्ती में जीता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा दीक्षा ली है तो अपने दम पे लेना, किसी और के भरोसे दीक्षा मत लेना, ध्यान रखना। और मैंने सन्यास के 30 साल यदि गुजारा है, अपने दम पे गुजारा है, ध्यान रखना है, अकेले अपने दम पर। उसके बाद भी मैं तुम्हें पसंद हूं तो चलो हमारे साथ। कबीर ने कहा, आग लगा दे झोपड़ी में, धू धू करके जला दे। अक्सर देखना मेरे भक्त ज्यादा लंबे नहीं टिकते, नहीं टिकते। शुरू शुरू में अट्रैक्शन होता है, महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, महाराज हंसी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं, ध्यान रखना। कैसे टिकेंगे मेरे भाई, बहुत कठिन है मेरे पास टिकना। और महाराजों में टिक सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, ध्यान रखिए। मेरे साथ बनाना बहुत कठिन है। कबीर ने कहा कि झोपड़ी को आग लगा दे। बोले बाबा आग क्यों लगाऊं? बोले चलना है ना मेरे साथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। उसने आओ देखा ना ताओ, दिया सलाई उठाई, आग लगा दी, झोपड़ी धू धू करके जल गई। घास फूस की तो थी, राख हो गई पल भर में। चल मेरे साथ, ले गए उसको। एक जंगल में रात बिताई, एक पेड़ के नीचे, कड़कड़ाती ठंड। कबीर देख रहा है, नया चेला है, क्या करता है, ठिठुर रहा है ठंड। सुबह कबीर उठे, बोले चल। बोले कहां? बोले आगे, अपना कोई घर है क्या, चल आगे। कबीर ने कहा क्यों रे, तेरी रात कैसे कटी? बोले पूछो मत। बोले क्यों? बोले बड़ी ठंड। तो बोले तुझे क्या लगा? बोले कुछ नहीं लगा। गुरुदेव एक बात बोलूं क्या? बोले हाँ। बोले चलो, उसका तो काम तमाम हो ही गया, तुमने तो आग लगवा ही दी झोपड़ी में, लेकिन झोपड़ी थी बहुत अच्छी। कबीर ने कहा चल भाग, भाग पाखंडी भाग, पागल। मैंने तुझे बाहर की झोपड़ी को जलाने को नहीं कहा था, मैंने भीतर की झोपड़ी को जलाने को कहा था। तेरे भीतर तो अभी भी झोपड़ी खड़ी है, तेरे भीतर तो अभी भी तुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी थी, तो फिर तूने क्या छोड़ा? समझ जाओ, आकिंचन धर्म का मतलब है आग बाहर से नहीं भीतर से लगाना चाहिए, ध्यान रखना। जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। कई चेले आते हैं, जीवन आपके साथ गुजारेंगे, समाधि आपके साथ करेंगे। इनका बटरिंग मत कर, ज्यादा मत बोल, मुझे मालूम है क्या होगा और क्या नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि मुझे तुझ पे नहीं, अपने आप पे विश्वास है कि तू नहीं टिकेगा, ध्यान रखना। विचार करना है, सोचना है। प्रदीप तुम्हारे जैसे टिक सकते हमारे पास ढीठ नहीं, ये सब ढीठ हैं जो हंस रहे रह रहे हैं, अजित मजित सब ढीठ हैं कि ठीक है, जो गुरुदेव जैसा कहें वैसा ठीक है, वो ही टिकेगा, ध्यान रखना। वो जो नाजुक कांच के बर्तन होंगे एक चोट में फूट जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए मैं कच्चे घड़ों को अपने टोकरे में नहीं रखता हूं, मैं पके घड़ों को अपने टोकरे में रखा करता हूं, ध्यान रखना। जो थोड़ी सी चोट से टूट जाए, अब टूट नहीं है तो आज ही टूट जाना मेरे भाई, इतना इंतजार काहे को करा रहा है, ध्यान रखिए। अपनी मस्ती में रहना, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, और मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी दौड़, ध्यान रखना है। किसी से क्या करना है? आकिंचन धर्म का मतलब है उस मैं को मिटा देना, जीवन सार्थक होगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपों दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पाओ। 9 बार नमो।